Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today I read second part of this chapter, the unit number 2 from the book Oxford Modern English book 4. In the previous reading we read that Pip suddenly met with the convict and the convict threatened him and asked many questions to him, but in the last line he asked Pip that where his parents live. Where did his parents live? The boy answered that he pointed to the tombstone of his parents and said that there sir. Then the convict firstly he jumped and ran a short, थोड़ा सा भागा, and he felt felt this is that he might be in a dangerous situation, but after some time he realized that they were died. So from that sentence we start our reading of today, that the convict realized that the parents of Pip are died, and he was pointing to the tombstone of his parents. Oh, said the man. आदमी ने कहा अच्छा वहाँ पर मतलब वो मर गए हैं और उनकी कब्रें मौजूद हैं. So who do you live with? अच्छा अगर वो फौत हो गए हैं तो वो फिर तुम किसके साथ रहते हो? अब यहाँ पर कॉन्विक्ट आस्क कर रहा है पिप से कि अच्छा अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो फिर आप किसके साथ रहते हैं? इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ, विच आई हैवंट मेड अप माई माइंड अबाउट, जो कि जिसका जहन मैंने अभी तक अपना नहीं बनाया, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ जो कि जहन में मैंने अभी तक नहीं सोचा है, तो माई सिस्टर सर, अब उसने जवाब दिया पिप ने अपनी बहन के साथ, सर जनाब मिसिस जो गारगरी, जिनका नाम मिसिस जो गारगरी है, वाइफ ऑफ जो गारगरी, जो कि वाइफ हैं, बीवी हैं जो गारगरी की. अब वो अपने बहनोई यानी अपने सिस्टर के हस्बैंड का नाम बता रहा है, द ब्लैक स्मिथ सर, जो कि एक लोहार हैं. ठीक है. अब जो पिप है वो डर गया और डरते डरते पूरा बता रहा है कि जी मेरी जो बहन है उनका नाम मिसिस जो गारगरी है, उनके हस्बैंड का नाम जो गारगरी है, वो ब्लैक स्मिथ है. वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिए चले जा रहे हैं. ब्लैक स्मिथ अब यहाँ पर जो है कॉन्विक्ट बड़ा खुश होता है. अच्छा लोहार, अच्छा सेड ही, उसने कहा, एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और अपनी टांगों की तरफ देखा. क्या उसकी टांगों पे? अब लोहे की जंजीर. अब उसको एक रास्ता दिखाई दिया कि भाई मैं कैसे जो है ये लोहे की जंजीरों से कर सकता हूँ, निजात हासिल कर सकता हूँ. तो उसका जो बहन का शौहर है वो क्या है, वो एक ब्लैक स्मिथ है, तो उसे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि कैसे मैं बच सकता हूँ. आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग, अपनी टांगों को देखते हुए, एंड मी सेवरल टाइम्स, और मुझे कई मरतबा देखते हुए, ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, उसने मुझे अपने दोनों बाजुओं में जकड़ ले लिया, एंड टिल्टेड मी, और मुझे झुका दिया, बैक कमर के बल, और मुझे कमर के बल पीछे झुका दिया, एज़ फॉर एज़ ही कुड होल्ड मी, इसने मुझे इतना झुकाया कि जितना वो ऐसा कर सकता था, जितना वो मुझे झुकाए रख सकता था. देन ही स्टेयर्ड इनटू माई आइज़, और फिर उसने मेरी आंखों में घूरा. ना लुक हियर, अब यहाँ देखो, ही सेड, उसने कहा, आई नीड टू डिसाइड, मुझे ये फैसला करने दो, इफ़ आई विल लेट यू लिव, कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूं या नहीं, कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा भी कि नहीं, ये फैसला मुझे करने दो. डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़, तुम्हें पता है कि फ़ाइल क्या होता है, रेती क्या होती है? यस सर, जी जनाब सर. एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़, और तुम जानते हो कि ग्रब क्या होता है, खाना क्या होता है. He is using a very slang language. So, you know, as in the normal routine, do you know about the food and what is the? After each question, हर सवाल के बाद, he tilted me over a little. उसने मुझे और झुका दिया. He tilted me over a little more. उसने मुझे और झुका दिया. This made me feel helpless. इसने मुझे ऐसा करने से मुझे बेबस हो गया मैं. दिस मेड मी फील हेल्पलेस,
जब उसने ऐसा किया तो मुझे अपना आप बेबस महसूस होने लगा। आई वॉज इन डेंजर, मैं ख़तरे में था। यू गेट मी अ फाइल, तुम मुझे रेती ला कर दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुकाया। एंड यू गेट मी अ ग्रब, और मुझे खुराक ला के दो। ही टिल्टेड मी अगेन, और उसने मुझे दोबारा झुकाया। यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, तुम मेरे लिए दोनों चीज़ें लेकर आओ। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे और झुकाया। अब वो अपना स्ट्रेस, अपना और ज़ोर उस पर और ज़्यादा जो है उसकी तकलीफ़ को बढ़ा रहा है और ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। और आई हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, वरना मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल लूँगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे और झुकाया और मतलब तकलीफ़ दी। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, ड्रेडफुली बहुत बुरी तरह, फ्राइटेंड खौफजदा, मैं बहुत बुरी तरह खौफजदा हो गया था। एंड होप्ड, और उम्मीद करने लगा था, दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। आई क्लंग, मैं चिमट गया टू हिम, मैं उसके साथ चिमट गया विद बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों के साथ मैं उसके साथ बिल्कुल चिमट गया, उसको मैंने ज़ोर से पकड़ लिया। ही टिप्ड मी, उसने मुझे गिरा दिया, बैकवर्ड पीछे की तरफ गिराया। एंड रोल्ड मी, और मुझे घुमा दिया राउंड गोल, और उसने मुझे पूरा गोल घुमा दिया। सो दैट द चर्च सीम टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर कोव, और ऐसा करने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो पूरा चर्च है, पूरा गिरजाघर है, वो उस मुर्गबाद नुमा, जो कि ऊपर आपको पता है एक चर्च के ऊपर जो है वो ये वेदर कॉक लगा होता है, एक हवा के रुख बताने वाला आला नस्ब होता है, तो वो उसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे ऊपर लगा होता है। तो उसे चूँकि उसे ऐसा घुमाया कैसे लगा कि जो पूरा गिरजाघर है वो उस मुर्गबाद नुमा जो वेदर कॉक है उसके गिर्द घूमने लगा है, घूम गया पूरा। देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टोन, फिर मुझे उसी कतबे पर पकड़े रखते हुए ही वेंट ऑन, वो कहने लगा, अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह सवेरे, ब्रिंग दैट फाइल, मेरे लिए वो रेती लेकर आओ। एंड द ग्रब, वो रोटी का टुकड़ा भी, रोटी खाना भी। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, और तुम मेरे लिए बहुत सारा लेकर आओ। एट दैट ओल्ड बैटरी, उस पुराने किले पर, बैटरी किले, उस पुराने किले पर, ओवर देयर, जो कि वहाँ मौजूद है, उस पुराने, उसने इशारा किया एक बैटरी किले की तरफ, कि उस पुराने किले में मुझे खाना और रेती को पहुँचाओ, मेरे पास लेकर आओ। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करते हो, एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम मेरे बारे में कोई लफ्ज़ नहीं बोलते हो, आई विल लेट यू लिव, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। इफ़ यू फेल, अगर तुम नाकाम होते हो, और से एनीथिंग, और कुछ नहीं कहते, एट ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहते, देन योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी टॉर्न आउट, मैं अपना दिल और जिगर जो है वो तुम्हारा टॉर्न कर दूंगा, चीर दूंगा, रोस्टेड, उसे भून दूंगा, एंड ईटन, और खा लूँगा। यानी कि वो अब उसे डरा रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर तुम मेरे लिए दोनों चीज़ें नहीं लेकर आए और तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल लूँगा और उसको भून के खा लूँगा। नाउ आई एम नॉट अलोन, और अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, मेरे साथ एक नौजवान आदमी छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन, मेरे मुकाबले में, इन कंपैरिजन विद हिम, यानी उस कॉन्विक्ट के मुकाबले में, आई एम एन एंजल, मैं एक एंजल हूँ। अब ये एंजल जो है उस पर प्रेशर बढ़ा रहा है, उसे मज़ीद डरा रहा है और बता रहा है कि मेरे साथ एक आदमी भी है जो कि बड़ा जवान है, नौजवान ताकतवर आदमी है, और मैं तो जितना तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ, मैं तो उसके मुकाबले में फ़रिश्ता हूँ, वो इतना ख़तरनाक आदमी है। ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 17, द फर्स्ट लाइन इन दैट यंग मैन कैन हेयर अस नाउ, वो नौजवान आदमी हमें सुन सकता है। दैट यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट वे, उस नौजवान आदमी के पास एक राज का तरीका है, ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, एक लड़के के पास पहुँचने का। अब यहाँ लड़का कौन है? पिप, यानी कि पिप को वो डरा रहा है कि तुम जो हो ना, तुम्हारे पास पहुँचने तक का उसके पास एक ख़ास तरीका है, एक राज है, उसके पास एक किसी तरीका, एक छुपा हुआ वो तरीका है जिसके साथ जिसे इस्तेमाल करके वो तुम्हारे तक पहुंच सकता है। एंड एट हिज़ हार्ट, और तुम्हारे दिल तक, एंड एट हिज़ लिवर, और तुम्हारे जिगर तक, और तुम्हारे दिल और जिगर तक पहुंच सकता है। अ बॉय कांट हाइड हिमसेल्फ, एक लड़का अपने आप को छुपा नहीं सकता, फ्रॉम दैट यंग मैन,
उस नौजवान आदमी से। अ बॉय मे लॉक हिज डोर, एक लड़का अपना दरवाज़ा बंद कर सकता है। मे बी वार्म इन बेड, अपने आप को बिस्तर पर गर्म रख सकता है। मे टक हिमसेल्फ अप, अपने आप को कंबल में अपने आप पर कंबल ले सकता है। मे ड्रॉ द क्लोज ओवर हिज हेड, अपने सर पर कोई कपड़ा ढांप सकता है। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को आरामदेह महसूस कर सकता है। एंड सेफ, महफूज महसूस कर सकता है। बट लेकिन दैट यंग मैन विल सॉफ्टली क्रीप एंड क्रीप हिज वे टू हिम, लेकिन वो जो नौजवान आदमी है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते उस तक पहुंच जाएगा। एंड टीयर हिम ओपन, और उसको चीर फाड़ कर खोल कर रख देगा। अब यहाँ पर इस पैसेज में आपको पता है कि वो डरा रहा है उस आदमी से, ताकि जो है पिप जो है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाए, ताकि वो जो है अपना मतलब हासिल कर सके। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट, इस लम्हे मैं तुम्हें उस नौजवान आदमी से नुकसान पहुँचाने से बचा रहा हूँ, दूर रख रहा हूँ। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल के साथ। ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल के साथ। आई फाइंड इट, मैंने ये पाया है, मुझे ये लगता है, वेरी हार्ड टू होल्ड, मुझे ऐसा करना बड़ा मुश्किल महसूस होता है। दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड, कि वो जो नौजवान आदमी है तुम्हारे अंदर तक पहुंचने से मैं उसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकता, ऐसा रोके रखना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। नाउ, अब व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। बट आई सेड, मैंने कहा, दैट आई वुड गेट हिम द फाइल, मैं आपको वो रेती ला कर दूँगा। एंड आई वुड गेट हिम वट ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड आई कुड, और जो कुछ टूटे फूटे रोटी के टुकड़े मेरे पास हैं वो मैं आपको ला कर दूँगा। एंड आई वुड कम टू हिम एट द बैटरी, और मैं जो है वो किले पर आऊँगा अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। अब जो है पिप वो है बहुत फ्राइटेंड हो गया उसकी बातों से, उसने जितना उसे थ्रेट किया उस सब से को सोच के सुनकर वो बहुत खौफजदा हो गया, और इतना डरा हुआ है कि वो सब कुछ करने पे, उसके लिए वो फाइल लाने, रेती लाने पर भी तैयार हो गया, वो खाना वगैरह भी पहुंचाने पर तैयार हो गया, और अर्ली सुबह वो किले पर उन तमाम चीज़ों को लेकर पहुंचने पर भी तैयार हो गया। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की कसम खाओ, अपनी ज़िंदगी का वादा करो। सेड द मैन, आदमी ने कहा, यानी उस कॉन्विक्ट ने कहा कि अपनी ज़िंदगी का वादा करो। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया। एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉम्बस्टोन, और फिर उसने मुझे उस कब्र के कब्बे से नीचे उतार दिया। नाउ, अब ही वेंट ऑन, वो कहता चला गया, रिमेंबर दैट प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। एंड रिमेंबर, और याद रखना, दैट यंग मैन, उस नौजवान आदमी को भी। एंड गेट होम, और घर पहुँचो। गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड, हकलाया। जब आपको पता है खौफ, वो जो पिप था वो बड़ा खौफजदा हो गया था सारी बातों से, सारे मामले से। आपको पता है जब इंसान बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है तो वो स्टैमर्ड करने लगता है, वो उसके मुंह से अल्फाज भी सही तरह नहीं निकल पाते। तो इसी तरह जो पिप था वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उससे सिर्फ गुड नाइट भी नहीं कहा जा रहा था, और वो खौफ से वो उसके मुंह से गुड नाइट ऐसे करके निकला। वो बड़ा उसके मुंह से अल्फाज निकलने भी डर की वजह से मुश्किल हो गए थे। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, ये मेरे लिए एक तवील रात होने वाली है। सेड ही, उसने कहा। अब ये कॉन्विक्ट बोल रहा है कि मेरे लिए ये बड़ी तवील लंबी रात होने वाली है। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श, उसने ठंडी गीली हमवार दलदली जगह को देखा। अब वो चूँकि आपको पता है वो सारा एरिया जो था वो मार्श था, दलदली टाइप का था, नरम ज़मीन वाला था, और बहुत ठंड थी उस रात को। तो उसने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल तवील रात होने वाली है, क्योंकि मैं इतने तकलीफ़ में हूँ और ये सारा मेरा एक दिन का ऐसी जगह है। आई विश आई वॉज अ फ्रॉग, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काश मैं एक मेंढक होता। और एन ईल होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फिश दैट लुक्स लाइक अ स्नेक। जो ईल होती है वो स्नेक की तरह की मछली होती है। और आपको पता है ये जो फ्रॉग और ईल, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वेट लैंड पे रहते हैं, जो माशी एरिया में रहते हैं। तो उसने कहते हैं कि काश मैं एक ईल और या फिर एक फ्रॉग होता, ताकि मैं इस माशी एरिया पे अच्छे से रात गुजार पाता। इन द लास्ट पैसेज ही हग्ड हिज शडरिंग बॉडी,
उसने अपनी शटरिंग बॉडी कपकपाते हुए जिस्म को उसने अपने कपकपाते हुए जिस्म को अपने बाजुओं से उसको लपेट लिया। इन बोथ हिज आर्म, अपने पूरे दोनों बाजुओं से अपनी कपकपाती बॉडी को जिस्म को हग कर लिया, लपेट लिया, या जैसे गले लगाते हैं इस तरह उसने अपने दोनों बाजू कर लिए। एज इफ़ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, जैसे कि वो अपने आप को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। एंड लिम्प टूवर्ड्स द लो, और लंगड़ाते हुए चलता गया नीचे की तरफ चलता गया चर्च वॉल, जो कि गिरजाघर की दीवार की तरफ। और फिर वो लंगड़ाते हुए उस गिरजाघर की दीवार जो कि थोड़ी सी नीचे की तरफ थी उस तरफ चलता गया। ही गॉट ओवर इट स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ गया। लाइक अ मैन, एक ऐसे आदमी की तरह, हुज लेग्स वर नम्ड, जिसकी जो टांगें हैं वो शराबूर हो चुकी थी, गीली हो चुकी हों, एंड स्टिफ, और बिल्कुल वो साकित हो चुके हों। वो इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता दीवार की तरफ चल रहा था। एंड देन टर्न राउंड टू लुक फॉर मी, और फिर वो मुड़ा मुझे देखने के लिए। व्हेन आई सॉ हिम टर्निंग, जब मैंने उसे मुड़ते हुए देखा। मैंने जब उसे मुड़ते हुए देखा। आई वॉज फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा डर गया। एंड रैन होम विदाउट स्टॉपिंग, और घर की तरफ बगैर रुके भागा। So this is our reading. I think you find this story very thrilling, and in this story you have experienced that how much frightening this meeting is with the common man Pip, and how he behaved with the Pip. So this is our reading. This is adapted from Great Expectation by Charles Dickens. चार्ल्स डिकेंस जो है वो एक नॉवलिस्ट था, और उसके इस नॉवल से ये स्टोरी को अडेप्ट किया गया है, इस हिस्से को लिया गया है. सो दिस इज़ आवर रीडिंग. डू प्रैक्टिस ऑफ दिस रीडिंग. After that, I will tell you some meanings from the Unit 3, Pip Meets a Convict. I explain you these meanings with easy English and Urdu. The first word is frightening, terrifying, खौफनाक. Frightening, terrifying, खौफनाक. Battery, a fort, किला. Coarse, rough, खुरदरा नाहमवार. Plead, request, इल्तिजा करना. Grub, a slang word for food, खाना. Stammer, speak with difficulty, हकलाना. Marsh, a wetland area by water, दलदल. Tilt, bend, झुकाना. Seize, seize, grab, कब्जे में करना. Ravenously, eating fast due to greed or hunger. हरीसाना तौर पर खाना. लालच, भूख से जैसे तेज खाते हैं उस तरह खाना. So these are our word meaning. Learn it. Do practice of reading, and I hope these meanings. And with my lecture of reading, you will able to learn this story or reading. You will be very. You will find this very helpful for your workbook exercise. So this is enough for today. Mark the date here. Stay home, stay safe.